जग्गू, कहाँ हो तुम? गोरी चिड़िया डरते हुए अपने घोंसले से बाहर आती है। बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम बेटा? जग्गू, कहाँ हो तुम? आधी रात में वहाँ गोरी की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने कितनी बार कहा है, रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है अब? आधी रात को उन्हें कहाँ ढूंढे? जंगली जानवरों से डरते डरते चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, पर बच्चे नहीं मिलते और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। गोरी चिड़िया अब भी उन्हें तलाश रही थी। तभी वहाँ कई पक्षी आ जाते हैं। उल्लू, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं गोरी, क्या हुआ? रात से कहीं चले गए हैं। उल्लू कहता है, गोरी तुम्हें पता है ना, आजकल जंगल के बाहर खूंखार जानवर आते रहते हैं और मासूम जानवर उनका पहला शिकार होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों को? नहीं, ऐसा मत कहो उल्लू भाई, ऐसा मत कहो। गोरी चिड़िया बच्चों को आवाज देती हुई आगे बढ़ जाती है। वो एक नदी के पास पहुंचती है, जहां एक चीरा के साथ उसे उसके बच्चे दिखाई देते हैं। जग्गू, पूजा, माँ आप रात भर कहाँ थे? बच्चों, मैं कल रात से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। चीरा कहता है, दरअसल कसूर इनका नहीं है, ये दोनों मेरे बेटे पिंकू के साथ खेलने आए थे, मगर रात हो गई तो मैंने इन्हें घर नहीं जाने दिया। अंकल का बेटा पिंकू मेरा दोस्त है मम्मा, हम उसी के साथ खेल रहे थे। ठीक है बेटा, अब शाम होने से पहले घर आ जाया करो। ठीक है मम्मा। बच्चों को जिंदा देख गोरी की जान में जान आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। पर अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप अकेली खतरे से खेलते हुए यहाँ तक आई, क्या पूछ सकता हूँ? आपके पति अब कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है। माफ कीजिए, मेरा मकसद आपको दुखी करना नहीं था। कोई बात नहीं, चलो बच्चों। तभी कालू कौवा कहता है, अगर बच्चे चाहे तो रोज यहाँ खेलने आ सकते हैं, मैं अपने बेटे जैसा ही इनका ख्याल रखूंगा। जरूर। अब गोरी के बच्चे रोज कालू कौवा के बेटे के साथ खेलने के लिए नदी किनारे आने लगे। गोरी और कालू एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे। एक दिन कालू कहता है, गोरी जी एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। अगर कोई अच्छा सा कौवा मिले तो क्या आप उससे शादी करेंगी? इसके बारे में कभी सोचा नहीं, पर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं भी अकेला हूँ, मेरी पत्नी भी बाजों का शिकार बन गई है और मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी माँ की तलाश में हूँ। अगर आप चाहो तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। गोरी थोड़ी देर खामोश रहती है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, सोचकर बताऊंगी। रात भर गोरी सोचती रहती है। अगले दिन वो कालू के पास जाती है। कालू जी, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह सकते हैं? कालू खुशी से मुस्कुरा देता है। फिर दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। अब गोरी के बच्चे कालू को पापा कहने लगते हैं और कालू का बेटा गोरी को मम्मा। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन गोरी के बच्चे भूख से परेशान हो जाते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। बेटा बाहर अंधेरा हो गया है, अभी बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। बच्चों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कालू कौवा जल्दी से फल लाने निकलता है, लेकिन झाड़ियों के पीछे एक चील घात लगाए बैठा था। काफी दिन से मांस नहीं खाया, आज मजा आएगा। पलक झपकते ही चील कालू को मार देता है। ये सब रानो चिड़िया देख लेती है। हे भगवान, इस कालू की तो अभी अभी शादी हुई थी। वो दौड़कर गोरी को बताती है, गोरी, तेरे कालू को बाज ने मार दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं जीकर क्या करूँगी? गोरी, तुझे अपने बच्चों के लिए जीना होगा, अब तेरे 3 बच्चे हैं। गोरी रोते हुए बच्चों को गले लगाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन गोरी जंगल में अमरूद तोड़ रही होती है। वो 3 अमरूद लेती है तीनों बच्चों के लिए, पर रास्ते में एक अमरूद गिर जाता है और घर पहुंचकर उसे पता चलता है। अरे, तीसरा अमरूद कहाँ गया? पिंकू बेटा, शायद तुम्हारे हिस्से का अमरूद गिर जाता है,
पिंकू को अब गोरी से गलतफहमी हो जाती है। सौतेली माँ आखिर सौतेली होती है, जानबूझकर भूखा रखा मुझे। एक दिन गोरी अपने बेटे जग्गू को नहला रही होती है। पिंकू कहता है, मम्मा मुझे भी नहला दो। हाँ बेटे, जग्गू के बाद तुम्हें नहलाऊंगी। तभी रानू आती है। गोरी, चुनी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलो। गोरी पिंकू से कहती है, बेटा अभी नहीं नहला सकती, मुझे जाना होगा। पिंकू को और नफरत हो जाती है। सौतेली माँ सगे बच्चों को ज्यादा प्यार देती है। अब वो सोचता है, अगर माँ का सच्चा प्यार चाहिए तो उसके असली बच्चों को मारना पड़ेगा। वो जग्गू और पूजा को कुएं के पास ले जाता है। देखो, मैं कुएं में देख रहा हूँ। दोनों बच्चे भी देखने लगते हैं। तभी पिंकू धोखे से उन्हें धक्का दे देता है। दोनों बच्चे कुएं में गिरकर मर जाते हैं। पिंकू अब घर लौटते वक्त गोरी से मिलता है। मम्मा, जग्गू और पूजा कुएं में गिर गए। गोरी फूट फूट कर रोने लगती है। अब बस तू ही मेरा सहारा है बेटा। रास्ते में एक चील फिर आ जाता है। मैं तुम दोनों में से एक को ही मारूंगा। गोरी कहती है, ठीक है, मुझे मार ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। ये सुनकर पिंकू हैरान रह जाता है। माँ, आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे रही हो। तू मेरी जान है बेटा। पिंकू कहता है, नहीं माँ, अब जान बचेगी तो सिर्फ तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। माँ, मैंने ही तुम्हारे सगे बच्चों को कुएं में धकेला। गोरी के आंसू निकल पड़ते हैं। फिर भी बेटा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। ये देखकर चील भी भावुक हो जाता है। मुझे आज समझ आया माँ का प्यार क्या होता है। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पिंकू अपनी माँ के गले लगकर कहता है, माँ, अगले जन्म में मुझे तेरी ही कोख से जन्म लेना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।